अब ना टेंस की शुरुआत करते हैं। कल मैंने यहाँ पर टेंस बता दिए थे, कितने बता दिए थे मैंने इतना सब बता दिया था कि दो सहायक क्रिया ये ऊदम करती हैं, इन ऊदम वाली सहायक क्रियाओं को मैंने अलग रख दिया क्योंकि ये रूल्स नहीं मानती, अपने रूल अलग बना के चलती है। तो डज और डू और डिड, एक तो पास्ट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों के ये सहायक क्रियाओं के रूल हैं वो थोड़े अलग है। क्या कहती है, ये दोनों बोलती है कि अगर टेंस में नहीं होगा, नॉट आएगा तो हम लग जाते हैं, और अगर प्रश्न टेंस में जो वाक्य में प्रश्न आता है तो हम लग जाते हैं, अन्यथा हम नहीं लगते हैं। तो वाक्य में नहीं आएगा तो इनको लगाया जाता है, अन्यथा वाक्य में कोई प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है तो इनको लगाया जाता है। अगर ये नहीं लगी तो ये कहती है कि मैं सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो अगर टेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसकी मैं मेन वर्ब के साथ में या तो एस लगा के सिंगुलर बनाऊंगी मेन वर्ब को, या ईएस लगा के बना लूंगी, या आईईएस लगा के इसको सिंगुलर बना लूंगी। अगर डज और डू में से कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगी तो ऐसा ये मेन वर्ब करेगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ में आ गया तो ये बात समझ में आ गई है। दूसरी बात हमने कल ये जानी थी कि डिड की जो सहायक क्रिया है ये भी यही रूल कहती है कि या तो टेंस में नहीं आएगा तो लगेगी, या टेंस में प्रश्न आएगा तो लगेगी। लेकिन ये हर बार तय नहीं होगा। डिड कैसे पहचानते हैं आप, तो पास्ट इंडेफिनिट का था, थी, थे ऐसे करके टेंस होगा तो डिड वाली सहायक क्रिया है, अन्यथा ता है, ती है, ते है ये वाला टेंस है तो ये डज डू डज वाली सहायक क्रिया है। ये बात तो पहचान लेते हैं। अगर ये पहचान लेते हैं तो उसके बाद डिड का जो रूल कहता है कि डिड बोला कि अगर मैं नहीं लगा, क्योंकि टेंस में नहीं भी नहीं आया और प्रश्न भी नहीं आया, अगर मैं नहीं लगा तो लेकिन मेन वर्ब के साथ में मैं उस मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म कर दूंगा, अगर डिड नहीं लगा तो। ये बात अगर समझ में आ जाए तो टेंस बहुत आसान हो जाए, बहुत आसान, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इस टेंस को समझने में। ये बात समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी इसको नोट कर लेना बड़े अच्छे से, है ना। तो इसके बाद जैसे मैं समझाऊं, अब इंट्रोगेटिव कौन होता है, जो प्रश्न पूछेगा, जो टेंस में प्रश्न पूछेगा या वो इंट्रोगेटिव होगा, नहीं आ गया तो नेगेटिव होगा। सहायक क्रिया कैसे लगानी है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था आपको, अगर ये फॉर्मूला याद है तो काम हो जाएगा। कैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये फॉर्मूला याद है तो फिर मैंने एक टेंस लिख दिया। मान लो मैंने एक सिंपल सा टेंस लिखा आपके लिए कि वह अपने घर, है ना, जाता है या सोता है। लो, तो आप टेंस कैसे बनाएंगे, तो पिछली वीडियो में से आप देखें तो ये प्रेजेंट का टेंस है, ये इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया तुरंत ही बतानी है कि डज और डू होती है, पहले डज लगती है सिंगुलर के साथ फिर डू लगती है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ देखो वहां की मीनिंग क्या हो जाएगी बेटा, ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ही। तो वह सोता है, सीधा यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में सीधा वर्ब, क्या वर्ब लगेगी इसमें। अगर इनको छोड़कर कोई और सहायक क्रिया होती, जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, है ना, और वॉज वर हो गया, हेड हो गया, इनको छोड़कर जो सहायक क्रिया होंगी वो तो सब लगेंगी सभी टेंसों में, पर ये दो बदमाश है, इनको इसलिए डब्बे में बंद करके रख दिया। डब्बे में बता दिया ये नहीं आएगी तो लगेगी, प्रश्न आएगा तो लगेगी। क्या इस समय देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ता है, ती है, डज डू वाला टेंस है, तो इसमें सहायक क्रिया लगेगी। बच्चा बोलेगा सर इसमें नहीं भी नहीं आया है और ना ही कोई प्रश्न पूछा है, तो सहायक क्रिया इसमें ये वाली नहीं लगेगी, और कोई सहायक क्रिया होती इसकी टेंस की तो लग जाती। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें डज डू लगने वाली नहीं है। क्या ये वह अकेला सिंगुलर होता है, हाँ, तो सिंगुलर कौन कौन होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है, किसी का नाम ले हम तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, अकेले होते हैं, सिंगुलर। तो सिंगुलर अगर ये वर्ब होगा सब्जेक्ट तो सोना होता है स्लीप, तो इसे क्या कर देगा, ये एस लगा के इसको स्लीप्स कर देगा, एस लगा के इसको क्या कर देगा, सिंगुलर बना देगा। वर्ब क्या कहती है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो मेन वर्ब एस या ईएस या आईएस इनमें से कोई एक लगा के उसको मेन वर्ब को भी सिंगुलर बना लेगी, ठीक है। आगे अपने घर पर, तो वह अपने घर पर ही स्लीप्स, किसका घर, उसका घर, हिज होम। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसी टेंस में मैं नेगेटिव बना देता हूं, वह अपने घर नहीं सोता है। ये बात क्लियर है, वह अपने घर नहीं सोता है, तो इसमें नहीं भी आ गया और टेंस भी पहचानने में आ रहा है कि ये टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का ये रहा, इंडेफिनिट का ये रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ही के बाद में क्या इसमें सहायक क्रिया लगेगी, सर टेंस में नहीं तो आया है तो लग जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगा दे, ही डज नॉट स्लीप। अब एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डज लग चुका है, तो फिर ये नहीं, ये डज लगा नहीं तो ये लगेगा, ठीक है, स्लीप।
ही डज नॉट स्लीप। अगर डज इन साई क्रिया लगी तो ये नहीं, ये रूल्स नहीं, और साई क्रिया नहीं लगी कि नहीं लगेगी तो फिर ये रूल, और कब नहीं लगेगी तो ये दोनों गए, नहीं हो टेंस में प्रश्न हो तो लगेगी, अन्यथा ये दोनों साई क्रिया नहीं लगेगी। ठीक है, तो ही डज नॉट स्लीप हिज होम, अपने घर। ये बात क्लियर है। अपने की कोई मीनिंग नहीं होती, अपना इसे देख करके मीनिंग चेंज की जाती है। यहाँ मैं होता तो माई होम होता, यहाँ तुम होते तो योर होम होता, अपने की कोई मीनिंग नहीं होती। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो एक और टेंस देखो जिसमें मैं क्या करके प्रश्न कर देता हूँ। मैंने कह दिया यहाँ पर, क्या वह अपने घर सोता है, क्या वह अपने घर सोता है। क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिख रहा है साफ, बोर्ड पे साफ दिख रहा हो तो बता दो, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है। अगर जिस भी किसी भी टेंस में क्या करके कोई प्रश्न पीछे आ जाए, क्या करके शुरुआत में प्रश्न आए, तो उस टेंस की जो वर्ब है इस ही से पहले लगाई जाएगी, सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी, चाहे वो टेंस कौन सा भी बना रहे, चाहे वो टेंस कौन सा भी बना रहे, उसकी साई क्रिया तो लगेगी परंतु इससे पहले लग जाएगी। तो इसके साथ साई क्रिया डज लग रही थी, तो डज ही से पहले लिखी जाएगी, क्योंकि इसने क्या पहले ही बोल दिया। तो डज ही सोना, स्लीप, डज ही स्लीप, है ना, डज ही स्लीप, किसके घर सो रहा है वो, हिज होम, अपने घर, हिज होम। क्या वह, ये लो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और मैं टेंस बोल देता हूँ, 4 टेंस हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा वह अपने घर कब सोता है, कब सोता है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है उसकी मीनिंग सबसे पहले, फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना साई क्रिया सब्जेक्ट से पहले लगा करके बनाई, वैसे ही बना देंगे, बस इसकी मीनिंग सबसे पहले आ जाएगी, क्योंकि इसने प्रश्न जो किया है, कोई भी टेंस बना रहे, इसी जो भी प्रश्न करेगा उसकी मीनिंग सबसे पहले आती है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, उनकी मीनिंग पहले आती है। व्हेन टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, साई क्रिया डज ही के साथ में, तो व्हेन डज ही स्लीप, व्हेन डज ही स्लीप, है ना, हिज होम, हिज होम, मोम नहीं होम। चलो ये टेंस समझ में आ गए। तो इसमें जिसमें प्रश्न किया गया था वो सब इंट्रोगेटिव थे, जिनमें प्रश्न किया गया, जैसे इसमें क्वेश्चन किया गया इंट्रोगेटिव था, इसमें क्या बोला गया, इसमें भी इंट्रोगेटिव था, इसमें नहीं बोला गया ये नेगेटिव था, जिसमें नहीं और प्रश्न दोनों ही नहीं आए वो अफर्मेटिव था। अब इनमें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर इसके साथ में एक नहीं भी आ जाता तो ये डज के इधर नॉट भी ला जाता, डज ही नॉट, यहाँ नॉट भी आ जाता, तो इन्हें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोल देते, है ना। स्क्रीनशॉट लो इस पे और आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास करो, होमवर्क जैसे कि मैं प्रयास के लिए पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, फिर नोट डाउन कर लेना कॉपी में अपने, ठीक है। अगला टेंस मैंने बोल दिया, ये आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, आप करेंगे। मैं मोहन के घर जाता हूँ, मोहन के घर जाता हूँ, बहुत सिंपल टेंस है। कैसे बनाओगे, क्या कुछ भी नहीं आता टेंस का तो मुझे कमेंट करके और बताओ सर मुझे इतना भी नहीं आता। अब बताओ ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का, ये रहा इंडेफिनिट का, ये रहा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर ऐसा नहीं देखा ना तो इससे पिछले वाली जो वीडियो जा करके उसको देखो बैठ के, जिससे आपको टेंस समझ में आ जाए कि पहचानते कैसे है। अगर पहचान समझ में आ जाए और सहायक क्रिया याद हो जाए तो फटाक से इस वीडियो में आ जाना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। तो जाने का काम कौन कर रहा है, सबसे पहले मैं जाता हूँ, है ना, आई के साथ में ये, क्या इसमें सहायक क्रिया लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डज डू होती है और उनके नियम तो अलग है, वो तो नहीं आएगा तो लग जाएगी, प्रश्न आएगा तो लगेगी, दोनों ही, ना तो नहीं आया ना प्रश्न आया तो सहायक क्रिया लगेगी नहीं। तो गो की मीनिंग लिखूंगा, क्या सर इसमें ईएस लगा लूं, अरे भाई साहब ईएस कब लगती है, ही सी इट, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ईएस इसे लगा के सिंगुलर बनाते हैं, अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो इसे सिंगुलर क्यों बनाएंगे, ये बात क्लियर है कि नहीं। तो आई गो जाता हूँ, मैं जाता हूँ, आई गो टू मोहन होम, या फिर मोहन के घर, आई गो टू मोहन होम, आई गो टू मोहन्स होम, मोहन्स होम, मोहन के घर, होम टू मोहन्स ऐसे कर देते तो भी सही होता, ठीक है। मोहन के घर, कहाँ पर, अपने घर नहीं, मोहन के घर, आई गो टू मोहन्स होम, मैं मोहन के घर जाता हूँ। अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन लगा देता, मैं मोहन के घर कब जाता हूँ, अगर ऐसा लिख देता तो सबसे पहले मीनिंग किसकी आती ये बता दो, मीनिंग सबसे पहले किसकी आती, तो बोलेंगे सर कब की मीनिंग सबसे पहले आती, क्यों आती, क्योंकि प्रश्न है तो प्रश्न की मीनिंग सबसे पहले बार बार आती है कि हाँ सर बार बार आती है, आपने ये बोला था
तो कब यानी व्हेन, व्हेन, ठीक है। क्या सहायक क्रिया लगेगी, आई के साथ तो डू लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, तो व्हेन डू आई गो, वे कब जाता हूं, मैं कब जाता हूं, कहां पर जाता है, मोहन के घर, तो मोहन्स होम, मोहन के घर, और पीछे से क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले जो मीनिंग उसकी आती है, जो कोई बात पूछी जाती है, पूछी गई बात कब थी, कब तो व्हेन, और सहायक क्रिया तो पहले आएगी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्न पूछ लिया तो सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। ये बात समझ में आ गई तो नोट करो, नोट करो जल्दी से। और एक और टेंस बोल रहा हूँ, इसको करके दिखाओ, ठीक है ना। फिर मैंने कह दिया यहां से मैं मोहन के घर कब नहीं जाता हूँ, चलो नोट भी लगा दी अब की बार। तो सहायक क्रिया अगर अगर प्रश्न के साथ नोट आ जाए, वैसे नोट आए तो तुरंत सहायक क्रिया के बाद नोट लगती है, डू डज जो भी है सहायक क्रिया, और अगर प्रश्न के साथ नोट आए, प्रश्न के साथ नोट आएगी तो सहायक क्रिया कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, वो नोट पुट होगी। क्लियर ना। करो इस सवाल को, जल्दी बनाओ, जल्दी आंसर दो कमेंट में बना करके, मैं मोहन के घर कब नहीं जाता हूँ, जल्दी से आंसर दो इसका कमेंट में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर मजा नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए, डांस कर लेना चाहिए थोड़ा सा, इससे मजा आ जाएगा। क्लियर ना। चलो लिखो जल्दी से आंसर कमेंट में दो, इसका नोट कहाँ लगेगी, आई के पास नोट लगेगी, और टेंस ऐसा ही होगा जो ऊपर लिखा है, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे कुछ टेंस दिखा दे रहा हूँ आपको, इन टेंसों को अपने घर करके इन्हें कमेंट में वीडियो में आंसर डालने, कमेंट में आंसर डालने हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, है ना। जैसे कि स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहे होंगे टेंस, में एडिटिंग करते हुए कर दूंगा एडिट, तो इनको क्या करना है आपको, अभी स्क्रीनशॉट लेना है, रोक लेना है वीडियो को, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये सारे के सारे जो मैं दे रहा हूँ वो प्रेजेंट के हैं, और जिनके आंसर आप 1 2 लिख के 3 4 5 लिख करके कमेंट में डालोगे, कमेंट में इनके आंसर डालोगे। ये बात क्लियर है। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो आपको टेंस सीखने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको डेली के डेली वीडियो को देखना है, डे बाई डे जो आ रही है, और आने जो अपने दोस्त है उनको भी बताना, उनको भी शेयर कर देना, उनको उससे चुरानी नहीं है बात, है ना। ट्रांसलेशन जरूर सीखो, आप भी सीखोगे, आपका दोस्त भी सीखेगा इंग्लिश की, एक दिन वो भी समझ आएगा कि इंग्लिश की बुक पकड़ोगे और आप हिंदी बोलने लग जाओगे, उसकी हिंदी बोलने लग जाओगे तुरंत। वो समय दूर नहीं है ज्यादा, इंतजार जो करो, है ना। मेहनत करने से कभी हार नहीं होती है, एक दिन आएगा। मेरा भी, मुझे भी टेंस नहीं आते थे, जब एक दिन आया प्रैक्टिस करते हुए तो एक दिन मेरी भी जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग होने लगी, और ग्रामर्स की जब आपको यहाँ रूल्स क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस आपके साथ चलेगी चैनल के साथ 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 डेली आप कमेंट में आंसर देंगे। जब तक आप कमेंट में आंसर नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा सर, तब तक तो ये लगेगा अरे बहुत सारे लोगों ने दे दिया, जरूरी है क्या मुझे, नहीं यार मजा नहीं आने वाला। फिर तो कमेंट में आंसर दोगे तो जरूर मजा आ जाएगा, है ना, जिससे मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं वास्तव में। सारे बच्चे कमेंट में अपने अपने आंसर डालेंगे, क्लियर ना। आंसर दो, पहले जो स्क्रीनशॉट में दिख रहा है उसके आंसर दो, तब मजा आता है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।